हाय स्टूडेंट्स, वेलकम माय चैनल। किसी भी नए विषय का अध्ययन करते समय यह जानने की उत्सुकता स्वाभाविक ही होती है कि इस विषय में किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है, यह कैसा विषय है तथा इस विषय का अध्ययन क्यों किया जाता है। स्वाभाविक उत्सुकता के अतिरिक्त इस प्रकार का परिचय उस विषय के प्रति रुचि पैदा करने तथा सही ढंग से उसके अध्ययन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। परिभाषा ही हमारी इस जिज्ञासा की पूर्ति करती है। परिभाषा बताने से पूर्व हम संक्षेप में बताएंगे कि अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र दो शब्दों के मेल से बना है। अर्थ का आशय होता है धन या संपत्ति, जबकि शास्त्र का तात्पर्य जो है ज्ञान की शाखा से है। इस प्रकार अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ संपत्ति का शास्त्र या धन का विज्ञान है। हिंदी भाषा का शब्द अर्थशास्त्र अंग्रेजी भाषा के इकोनॉमिक्स का हिंदी रूपांतरण है। इकोनॉमिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक के ओइको एवं निमो शब्द से हुई है। ओइको शब्द का अर्थ होता है घर या परिवार, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हाउस होल्ड, एवं निमो का अर्थ है व्यवस्था करना, टू मैनेज। तो इस प्रकार शाब्दिक उत्पत्ति के आधार पर अर्थशास्त्र घर या परिवार की आवश्यकताओं की व्यवस्था करने की कला है। इसलिए प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु ने अपने ग्रंथ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र को गृह प्रबंध कहा है तथा लिखा है कि धन की प्राप्ति तथा इसके उचित उपयोग की व्याख्या करना ही अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है। तत्पश्चात अर्थशास्त्रियों ने यह अनुभव किया कि परिवार की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में धन का जो महत्व है, वही महत्व राज्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए भी है। अतः अर्थशास्त्र को राजनीतिक अर्थव्यवस्था पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के नाम से संबोधित किया तथा अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में अर्थशास्त्र का क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया। इसलिए एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। लेकिन प्रोफेसर मार्शल ही प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने राजनीतिक अर्थव्यवस्था को अर्थशास्त्र का नाम दिया। तो अर्थशास्त्र की परिभाषा में विभिन्न अर्थशास्त्रियों के बीच काफ़ी मतभेद देखने को मिलता है। फिर भी कीन्स ने लिखा है कि अर्थशास्त्र अपनी परिभाषाओं के जाल में फंस गया है और इसी से प्रेरित होकर श्रीमती बारबूटा बुटन ने कहा है कि अर्थशास्त्र में यानी अर्थशास्त्री जहाँ कहीं 6 अर्थशास्त्री एकत्रित होते हैं, बैठते हैं और विचार करते हैं तो उनके 7 मत आते हैं। तो हम जो है अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को समझने के लिए, अध्ययन करने के लिए इसको 5 भागों में बांटकर करते हैं। तो पहला जो है धन संबंधित परिभाषाएं होती हैं, दूसरा जो है कल्याण संबंधित परिभाषा, और तीसरा जो है दुर्लभता संबंधित परिभाषाएं, और चौथा जो है आवश्यकता विहीनता संबंधित परिभाषा, और पांचवा जो है विकास संबंधित परिभाषा। इस तरह से 5 भागों में बांटकर जो है अर्थशास्त्र की परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। फिर भी अगर हम संपूर्ण एग्रीगेट निकालें तो एग्रीगेट यदि हम अर्थशास्त्र की परिभाषा देखते हैं तो
तो हम यूँ कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानवीय आवश्यकताओं तथा उनकी पूर्ति के लिए किए जाने वाले आर्थिक प्रयत्नों का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से हम अर्थशास्त्र की परिभाषा दे सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहा कि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है और किन किन भागों में बांटकर इनका जो है हम परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। तो बाकी जो परिभाषाएं हैं उनको अगली कक्षाओं में आपको बतलाई जाएगी। आप इस चैनल में बने रहिएगा और अपने मित्रों सहपाठियों के पास जो है शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग जो हैं इस ऑनलाइन क्लास का फ़ायदा ले सकेंगे। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, धन्यवाद सहपाठियों, धन्यवाद शिक्षकों, सभी को मेरी ओर से धन्यवाद और शुभकामनाएं।